नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दांत में सबसे इंपॉर्टेंट डाइट रिस्ट्रिक्शन जो दी जाती है वो है कि खट्टा बिल्कुल मत खाइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों? बहुत सारे पेशेंट मेरे से ये सवाल करते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ये सवाल करना चाहते हैं, कई बार कर नहीं पाते, क्योंकि जब बाद में कभी बात होती है तो सबके मन में कहीं ना कहीं ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर खट्टा खाने से ऐसा क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी लॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूवन कि खट्टा खाना क्यों मना है, आखिर खट्टे से सफेद दांत क्यों ठीक नहीं होते, आयुर्वेद इसमें क्या कहता है, मॉडर्न रिसर्च में क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और इन सब के बाद मैं आपको दूंगी एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे समझकर आप कभी ये भूल नहीं पाएंगे कि सफेद दांत में खट्टा क्यों नुकसान करता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि विटिलिगो क्या है। वैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि विटिलिगो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी इम्यूनिटी ही हमारे अपने सेल्स, हमारे मेलानोसाइट्स को नुकसान पहुंचाती है और इसीलिए इस तरह की बीमारी को ऑटो इम्यून कंडीशन कहा जाता है। अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा को श्वेत्र या श्वेत कुष्ठ के नाम से जाना जाता है, जिसमें बताया जाता है कि भ्राजक पित्त की दुष्टि की वजह से ये बीमारी होती है कि स्किन अपना कलर लॉस कर देती है और इस बीमारी में पित्त दोष प्रकोपित होता है, ऐसा बताया गया है। अब हम बात करते हैं खट्टे की। अगर हम खट्टा खाते हैं तो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया कि खट्टा जो है वो पित्त दोष को और प्रकोपित करता है और बढ़ाता है। तो अगर हमारी बॉडी में पित्त और बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दांत भी बढ़ेंगे, इसलिए खट्टा खाना मना करते हैं। नंबर 2, जो खट्टा खाना है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम खट्टा या फर्मेंटेड खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो भी सफेद दाग को बढ़ाता है। ये तो कुछ कारण है ही। अगर हम मॉडर्न साइंस में इसको समझना चाहें तो मॉडर्न साइंस में भी इसके 2 मेन चीजें बताई हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज होने का क्या कारण है। नंबर 1 कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। नंबर 2, मेलानिन जो सिंथेसिस है उसका प्रोसीजर ठीक से पूरा नहीं हो पाता, या हम कहेंगे मेलानिन सिंथेसिस डिस्टर्बेंस होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। हमारी बॉडी में जितनी भी नॉर्मल फंक्शंस हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से कुछ फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके विपरीत इस फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगे और एंटीऑक्सीडेंट उनको न्यूट्रलाइज या उनको खत्म नहीं कर पाए तो ये फ्री रेडिकल्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स का जो अनुपात है ये खट्टा खाने से या एसिडिक मीडियम होने से बढ़ता है। तो एक तो रीजन ये सामने आता है, अगर हम इसको मॉडर्न साइंस में समझना चाहें, कि एसिडिक मीडियम खट्टे खाने से बढ़ेगा और उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा जो कि मेलानिन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी एक बहुत ही लॉजिकल रीजन जो आपको एकदम से समझ आएगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेलानिन बनाने के लिए हमारे बॉडी में टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होना जरूरी है। ये टायरोसिन अमीनो एसिड जो है टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलानिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो टायरोसिनेज एंजाइम है इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में फ्री कॉपर का होना जरूरी है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार बताया है कि कॉपर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉपर की प्रेजेंस में, एक्चुअली फ्री कॉपर की प्रेजेंस में, और कॉपर भी हमें ऐसा नहीं चाहिए जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाकर अवेलेबल हो। हमें फ्री कॉपर चाहिए। जो फ्री कॉपर होता है ये टायरोसिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट हो जाता है और मेलानिन अगर बनता है तो हमारा स्किन कलर नॉर्मल रहता है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, अब मैं आपको दूंगी वो एक ऐसा एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अगर ठीक से समझ पाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि खट्टा नहीं खाना चाहिए। आप घर में भी तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होंगे थोड़े टाइम बाद जब हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं उसमें हरे रंग की एक लेयर बन जाती है,
क्योंकि तांबा जो है बाकी चीजों के साथ रिएक्ट करने लगता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है। तो हम इसकी सफाई कैसे करते हैं? नींबू से। जब हम नींबू से तांबे की सफाई करते हैं तो तांबे की ऊपरी लेयर जो है वो नींबू के साथ रिएक्ट कर लेती है, इसलिए हट जाती है और नीचे से फ्रेश लेयर तांबे की आ जाती है। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगी कि खट्टी चीज, नींबू की तरह कोई भी खट्टी चीज, हम सिरके से भी तांबे की सफाई कर सकते हैं, तांबे के बर्तन की सफाई कर सकते हैं। तो कोई भी खट्टी चीज जो है वो तांबे के साथ रिएक्ट करती है और उसकी लेयर्स को हटाती है। इसी तरह यही सेम एनवायरनमेंट, इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपनी बॉडी में समझना चाहें तो अगर जो फ्री कॉपर है वो हमारी बॉडी में अवेलेबल होगा, लेकिन जब हम खट्टा खाते हैं या बॉडी में एसिडिक मीडियम बढ़ाते हैं तो वो फ्री कॉपर रिएक्ट करने लगता है खट्टे के साथ और इसलिए वो फ्री कॉपर में अवेलेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो खट्टा खाने से क्योंकि फ्री कॉपर खत्म हो सकता है या फ्री कॉपर का इस्तेमाल नहीं रह सकता या कॉपर जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन में आने लगता है, उसकी बायो एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं हो पाता है और टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में 5000 साल पहले ही ये बता दिया गया है कि अगर आप खट्टा खाते हैं, किसी भी किस्म का खट्टा खाते हैं, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, तो आपके दांत ठीक नहीं होंगे, जिसे आज हम रिसर्च कर करके समझ पा रहे हैं, उसका लॉजिक समझ पा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में ये 5000 साल पहले ही बता दिया गया था। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए और आई थिंक आज आप सबको लॉजिकली भी ये रीजन समझ में आएगा। और जब हम किसी चीज को लॉजिकली समझते हैं तो हमें फॉलो करना आसान हो जाता है, जब हम उसका रीजन समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इसलिए अगर आप अपने दागों में रिकवरी देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दाग जल्द से जल्द ठीक हो, सफेद दाग में रंग भरना चाहते हैं, तो आज से ही खट्टा बिल्कुल छोड़ दीजिए। किसी भी किस्म का खट्टा सफेद दाग की रिकवरी को रोकता है, दागों को बढ़ा सकता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मुझे नए नए टॉपिक चूज करने में मदद मिल सके और आपको भी इसी तरह की वीडियोस देखने में मजा आ सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।